नो, हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं तो सिंपल, वो है हमारा बायसिंग। तो सबसे पहले हम लोग बायसिंग पढ़ेंगे कि बायसिंग होता क्या है। एक्चुअली हम लोग ने पढ़ लिया है। तो बीजेटी को बायस कैसे करेंगे? अभी तक हम लोग डायोड को बायस किए, बीजेटी को भी बायस किए, है ना। तो बायसिंग मतलब क्या है? जस्ट टू प्रोवाइड द डीसी वोल्टेज एंड करंट। ओके, यानी कि डायरेक्ट मतलब डीसी में, ओके, ऑफकोर्स बैटरी से करंट करना होगा, डीसी यानी कि सप्लाई देना होगा। तो डीसी सप्लाई टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डीसी हम लोग सप्लाई करें, सो डैट कि ये जो वर्क कर सके प्रॉपर वे में, डिजायर्ड वे में, जो आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल लिया, जैसे डायोड है हमारा। तो डायोड में हम लोग बायसिंग जो करते हैं दो तरह से करते हैं, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड जो है ऑन स्विच की तरह वर्क कर रहा है, और रिवर्स बायस में ऑफ स्विच की तरह वर्क कर रहा है। ये एक बायसिंग था हमारा जो बेसिक है, इसको आपको क्लियर रखना होगा, है ना। तो पीएन जंक्शन डायोड को बायसिंग दो तरह से की, उसी तरह को हम लोग बीजेटी को बायसिंग किए चार तरह से, क्योंकि वहाँ पे दो जंक्शन है, यहाँ पे एक जंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी हमारा दो होगा। ओके, यानी कि एनोड को एक बार पॉजिटिव से जोड़ना, एक बार एनोड को नेगेटिव से जोड़ना, तो दो तरह का हो गया। लेकिन अब दो जंक्शन है तो प्रोबेबिलिटी कहता है कि 2 to 4 कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो हमारे पास बीजेटी में दो जंक्शन है, एक इमीटर जंक्शन, एक कलेक्टर जंक्शन। तो अगर हम लोग यहाँ पे बायसिंग करते हैं इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड, कलेक्टर को फॉरवर्ड, तो सेचुरेशन मोड में वर्क करता है ना। तो ये हमारा मान लेते इच्छा था कि नहीं भाई ये बीजेटी स्विच की तरह काम करे, ऑन स्विच की तरह, तो दोनों जंक्शन को हम लोग क्या कर देंगे? फॉरवर्ड बायस कर देंगे? नहीं। ओके, अब हम लोग का इच्छा है कि नहीं बीजेटी जो है ऑफ की, मतलब ऑफ स्विच की तरह काम करे, तो दोनों जंक्शन को हम लोग क्या कर देंगे? रिवर्स बायस कर देंगे। यही है ना, दैट इज द कट ऑफ मोड। ओके, अब हमारी इच्छा है कि नहीं भाई डिजायर्ड वे में, कि हमारी इच्छा है कि बीजेटी को जो एम्पलीफायर की तरह वर्क करवाना है, देन दैट इज द एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर एक्शन। ओके, जिसमें ट्रांजिस्टर जो है, ये बीजेटी जो है बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में ये स्टेबल रीजन में जो है वर्क करता है। तो उसमें इमीटर जंक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस होगा, तो वो एक्टिव होगा। और उसी मोड में मेनली हम लोग वर्क करते हैं एम्पलीफायर की तरह वर्क करने के लिए। और यही तीन मोड में वर्क करते हैं। फिर भी स्टडी करने के पर्पज से हमारे पास चौथा मोड है जो ब्रेकडाउन रीजन है। ओके, जिसमें बीजेटी जो एटीन्यूटर की तरह वर्क करता है। वो कौन सा मोड है? जस्ट उल्टा, इनवर्स एक्टिव मोड, है ना। जिसमें इमीटर जंक्शन को जो है रिवर्स बायस, और कलेक्टर जंक्शन को हम लोग क्या किए? फॉरवर्ड बायस कर दिए। आई थिंक नो प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट। नहीं, तो एक एक बीजेटी को हम लोग बायस किए हैं जस्ट टू ऑपरेट। ओके, बायसिंग करने का भी यहाँ पे मतलब क्या है? ओके, कि बीजेटी, अब हम लोग यहाँ पे वो बायसिंग हम लोग पढ़ ली कि वो मोड था हमारा। बट अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बीजेटी का बायस होने का मतलब क्या है, ओके, तो बीजेटी को हम लोग बायस करते हैं जस्ट टू ऑपरेट द बीजेटी इन एक्टिव रीजन। अगर बीजेटी को एक्टिव रीजन में वर्क करवाना है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं बीजेटी इज बायस्ड। ओके, क्योंकि बीजेटी को मेनली हम लोग एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाए हुए हैं। ओके, तो यानी कि ए बीजेटी इज बायस्ड टू ऑपरेट। ओके, अगर वो हम लोग बीजेटी को बायस किए ऑपरेट करने के लिए, और तो बीजेटी को एक्टिव रीजन में वर्क करवाना होगा, सो डेट कि वो एम्पलीफायर की तरह वर्क कर सके। और दूसरा पॉइंट ये है, आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि हम लोग कलेक्टर करंट का इनस्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो बायस करने का मतलब ये भी है कि ये कलेक्टर करंट को स्टेबल मेंटेन करे, टू मेंटेन द कलेक्टर करंट स्टेबल। क्लियर है? यानी कि बीजेटी बायसिंग अगर आपसे पूछता है तो दो पॉइंट। ओके, अगर कोई बोलता है कि ये बीजेटी इज बायस्ड, ओके, अगर इसको बायस किया जाता है तो क्यों, तो आपका जवाब होना चाहिए जस्ट टू ऑपरेट द बीजेटी इन एक्टिव रीजन, सो डैट कि वो एम्पलीफायर की तरह वर्क कर सके। और दूसरा ये है जस्ट टू मेंटेन द कलेक्टर करंट स्टेबल। क्लियर? आपने देखा कि कलेक्टर करंट जो है आपका फंक्शन से आपने देखा कि बेस इमीटर वोल्टेज का फंक्शन है, कलेक्टर लीकेज करंट का फंक्शन है, बीटा का फंक्शन है। याद है आप लोग को? आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, ये तीन चीज का फंक्शन था, इसमें हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर वगैरह भी लास्ट क्लास में निकाले थे। ओके,
देन हम लोग यहाँ पे जो है बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायसिंग सर्किट का। नहीं, नो क्या लिखे भाई, नो। कलेक्टर करंट स्टेबिलिटी वो फंक्शन है हमारा, है ना, इसका आंसर। ओके, आप पढ़ो उसको, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बायसिंग सर्किट, तो टाइप्स ऑफ बायसिंग सर्किट में जो है हम लोग 3 तरह का बायसिंग सर्किट इस्तेमाल करते हैं। ओके, फर्स्ट में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं फिक्स्ड बायसिंग सर्किट फर्स्ट। ओके, सेकेंड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कनेक्टेड टू बेस बायसिंग सर्किट, ये दूसरा बायसिंग हो गया। तीसरा जो हो गया सी, वो सेल्फ बायसिंग। तो हम लोग यहाँ पे 3 तरह का बायसिंग पढ़ेंगे। ओके, 3 तरह का बायसिंग पढ़ेंगे, है ना। आपको अब हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेट करने के लिए जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को ले रहे हैं ऑपरेट करने के लिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर को ले रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, तो आपको याद होगा। ओके, अगर इसको सेचुरेशन सॉरी एक्टिव रीजन में वर्क करवाना है, तो एक्टिव रीजन में वर्क करवाने के लिए मीटर जंक्शन आपका क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। ओके, तो और जनरली जो हम लोग बीजेटी इस्तेमाल करते हैं वो कौन से कन्फिग्रेशन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे ओके बीजेटी को वो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन को लेके बात करेंगे। तो आपको याद होगा कि कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर हो हमारा, एनपीएन बीजेटी, उस कंडीशन में जो है अगर वो एक्टिव रीजन में वर्क करता है, मैंने आपको करवाया था इमीटर का वोल्टेज, बेस का वोल्टेज, कलेक्टर का वोल्टेज किसका किससे ज्यादा होगा, मैंने आपको लिखाया था। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेम्बर, है ना, याद होगा। अगर एनपीएन है तो कलेक्टर का वोल्टेज जो है बेस वोल्टेज से ज्यादा, उससे ज्यादा इमीटर का वोल्टेज होना चाहिए। और पीएनपी में जस्ट उल्टा। ओके, इमीटर का वोल्टेज बेस से ज्यादा, उससे ज्यादा कलेक्टर की। ओके, मैंने ये करवाया था। ओके, तब यहाँ पे ये सारे चीज को याद रखते हुए हम लोग एक एक करके इसका बायसिंग करेंगे। क्लियर है? ओके, देखिए ध्यान से, फिक्स्ड बायसिंग सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट बना ले इसका। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, टेल मी एनीवन, ये कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन है या पीएनपी है? नो एनीवन, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी है? पीएनपी है। हाउ यू कैन सी? एनपीएन सर, एनपीएन। हाँ, आकांक्षा गुप्ता, मैंने आपको हिंट भी दिया था आप लोग को, पीएनपी, पीएनपी पॉइंटेड इन, है ना, पॉइंटेड इन, एनपीएन नॉट पॉइंटेड इन। तो ये देखो अंदर की ओर पॉइंटेड है, नहीं है ना, नॉट पॉइंटेड इन। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, है ना। यहाँ प्लस वीसीसी। ओके, आपको ये दिख रहा है, इधर से कलेक्टर करंट, इधर से इमीटर करंट, इधर से बेस करंट, ये बेस वोल्टेज, ये फिक्स्ड बायसिंग सर्किट है। ओके, इसको आप दूसरे ढंग से बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। एनपीएन, इमीटर को ग्राउंडेड किए हुए हैं, ये ग्राउंड का साइन। ओके, इसके साथ एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है,
इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगाए हुए हैं कलेक्टर। आप इसको इस तरह से भी देखा था, इसमें ये RC है, ये कलेक्टर करंट है, ये RB है, ये बेस करंट है, ये मीटर है, ये मीटर करंट है। देखो आई बाहर, IC IB दोनों इनपुट, तो I इक्वल टू IB प्लस IC होगा, है ना। अब यहाँ पे जो है तो सिंपल आपका ये फिक्स्ड बायस्ड सर्किट हो गया, ये हम जस्ट बता रहे हैं, डोंट वरी। ओके, इसमें हम लोग फिक्स्ड बायस्ड सर्किट में करते क्या है, एक सिंगल पावर सोर्स अप्लाई करते हैं, सिंगल पावर सोर्स, है ना, सिंगल पावर सोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, टू द कलेक्टर। ये देखो सिंगल पावर सोर्स में जो प्लस VCC लिखा हुआ है, यानी कि ये टर्मिनल प्लस पोटेंशियल पे, इसका दूसरा टर्मिनल कहाँ है, अर्थ किया हुआ है। इसको लिखने का मतलब यही, गॉट इट। इसको लिखने का मतलब ये है कि अर्थ किया हुआ, तो ये भी अर्थ किया हुआ है। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये देखो, ये VCC इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है हम लोग जैसे पहले दिखाए थे वैसे ही ऑलमोस्ट दिखाते हैं। ओके, यानी कि ये अंडरस्टूड है आपका, क्या अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि ये आपका प्लस टर्मिनल यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ था, प्लस VCC, यानी कि उसके नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है, ग्राउंडेड है। ये मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसको सर्किट अगर दिखाना हो कंप्लीट, आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, या तो आप इस तरह से दिखाइए, अदरवाइज आप इस तरह से दिखाइए, दोनों सेम चीज हो। ओके, तो हम लोग फिक्स्ड बायस में जो है हम लोग बायसिंग फिक्स किए, बायसिंग फिक्स किए कहाँ, एक सिग्नल पावर सोर्स अप्लाई किए, कहाँ अप्लाई किए, कलेक्टर पे, है ना, कलेक्टर पे अप्लाई किए। और कलेक्टर एंड बेस, देखो ध्यान से, ये यहाँ हम लोग पावर सोर्स जब अप्लाई किए, यहाँ देखो कलेक्टर पे अप्लाई किए, साथ साथ जो है ये बेस में भी चला गया, नहीं मीटर तो हमारा ग्राउंडेड है। ओके, तो ये कलेक्टर में आपका इधर से करंट गया और इधर से आपका IB गया। ओके, तो ये जो पावर सोर्स हुआ या आपका बैटरी हुआ, इस बैटरी को कलेक्टर से और बेस से, कलेक्टर और बेस दोनों को हम लोग बाय यूजिंग द टू रेसिस्टर RB और RC दोनों रेसिस्टर के द्वारा जो है कलेक्टर और बेस को दोनों को अप्लाई कर दिया, गॉट इट। यहाँ पे जो आपका VCC है यही है कलेक्टर सप्लाई, ये VCC आपका ही कलेक्टर सप्लाई। ओके, और ये जो प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी बायसिंग वोल्टेज और करंट, यानी कि जो आपको नीड है वो वोल्टेज और वो करंट आपको सप्लाई कर रहा है, यही फिक्स बायस है। अब यहाँ पे जो RB है हमारा, RB है ना, जिस RB को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो RB को हम लोग कनेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ओके, RB को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, बेस और ये VCC के बीच में। ओके, बेस और VCC के बीच में हम लोग फिक्स कर रहे हैं। ओके, यानी कि ये पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, बेस को। ओके, पॉजिटिव वोल्टेज जो है, ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ था हमारा प्लस VCC, ये पॉजिटिव वोल्टेज बेस को प्रोवाइड कर रहा है इस तरह से, नेगेटिव तो हमारा ग्राउंडेड है ना, तो ये बेस को प्रोवाइड कर रहा है पॉजिटिव वोल्टेज, और ये जो है लिमिट कर रहा है बेस करंट को भी। अब क्योंकि आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ओके, वोल्टेज जब अप्लाई कर दिया तो यही रेसिस्टेंस, कौन सा रेसिस्टेंस, यही RB रेसिस्टेंस जो है यही कंट्रोल करेगा बेस करंट को। अगर RB का वैल्यू कम हुआ तो बेस करंट ज्यादा होगा, अगर RB का वैल्यू ज्यादा हुआ तो बेस करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। वोल्टेज तो हम लोग फिक्स सप्लाई दिए हुए हैं, तो जब ये फिक्स सप्लाई है तो यहाँ पे RB जो है ये आपको बायस भी कर रहा है, बेस को पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई भी कर रहा है, साथ साथ ये बेस करंट को लिमिट भी कर रहा है। एम आई क्लियर, आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी एनीवन, नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोग RC का बात करते हैं, RC यानी कि कलेक्टर रेसिस्टेंस। कलेक्टर रेसिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा, ओके सॉरी, यहाँ पे C है, यहाँ पे E है,
यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वो कलेक्टर इमिटर वोल्टेज होगा। नहीं, ये कलेक्टर इमिटर वोल्टेज है, तो ये आरसी जो है यही आरसी VCE को कंट्रोल करेगा। हाँ, अभी हम जस्ट इक्वेशन लिखेंगे। देखो, अप्लाई KVL इन कलेक्टर लूप, इसके पहले भी हम ये इक्वेशन लिख चुके हैं। ओके, कब? जब लोग डीसी लोड लाइन पढ़ रहे थे तब। ओके, डीसी लोड लाइन फाइंड आउट करने के लिए जो है हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। अब फिर क्यों इधर से हम लोग चल रहे हैं, तो माइनस VCC इस डायरेक्शन में आए, प्लस ICRC यहाँ आए, प्लस VCE इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब देखो ये VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC, तो यही आरसी जो है, ओके, यही आरसी जो है कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। अगर आरसी का वैल्यू ज्यादा हुआ तो VCE का वैल्यू कम होगा, अगर आरसी का वैल्यू कम हुआ तो VCE का वैल्यू ज्यादा होगा। आपको याद होगा थर्मल रन अभी मैंने बताया था, थर्मल रन अभी मैंने बताया था आपको कि जो आपका VCE का वैल्यू होना चाहिए, ओके, वो VCC/2 से या तो कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब आपका थर्मल रन अवे प्रॉब्लम नहीं होगा। याद है? नहीं याद है? लास्ट क्लास थर्मल रन अवे, इसके जस्ट पहले का क्लास, ओके, कि VCE का जो वैल्यू होना चाहिए वो VCC/2 से या तो कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। ओके, तभी थर्मल रन अवे प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि कलेक्टर करंट जो है वो अनस्टेबल नहीं होगा। ये अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे हम लोग को VCE को कंट्रोल करना होगा, और उसी VCE को कंट्रोल करने के लिए हम लोग RC लगाए हुए हैं, और ये RC क्या करता है, मेंटेन करता है VCE को VCC/2 से कम रखता है। क्लियर? तो हम लोग ने क्या कहा, RC जो है वो VCE वोल्टेज को कंट्रोल करता है, और ये हम लोग इस तरह से इसको सिलेक्ट करते हैं सो दैट, मैंने पहले ही बोला इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सो दैट कि इस VCE का जो वैल्यू हो, ओके, वो VCC/2 से या तो बराबर हो, ओके, या तो इससे वैल्यू इसका कम। ओके, तो ये हम लोग जो है हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट कि ये जो हमारा जो है आपका डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स, डीसी लोड लाइन आपको याद होगा, है ना? इसको मिटा देता हूँ मैं। डीसी लोड लाइन जो आपको याद होगा, तो डीसी लोड लाइन के सेंटर पे आपका जो है क्यू पॉइंट लाइक करे। मैंने बताया था कि क्यू पॉइंट अगर सेंटर पे लाइक करेगा, ओके, तब हमारा जो आउटपुट आएगा वो कैसा आउटपुट आएगा, डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट आएगा, है ना? अगर आपका क्यू पॉइंट सेंटर पे लाइक करेगा तो रिमेम्बर, ओके, तो हम लोग क्यू पॉइंट को हम लोग लाइक करवाते हैं, ओके, एट द सेंटर ऑफ लोड लाइन, ओके, यानी कि क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, VCIC होता है, ऑल ऑफ यू रिमेम्बर। नहीं, तो यहाँ पे जो सेंटर पे होगा VC, वो VCC/2 और IC कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, अगर वो सेंटर पे लाइक किया तो। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे IC डैश कर दो आप, अब सोचो यहाँ पे अगर VC का वैल्यू जो है VCC/2 होगा, तो VCC/2 इक्वल टू VCC माइनस ICRC, यानी कि IC का जो वैल्यू है वो VCC/2 RC का बराबर होगा, यही IC डैश। तो अगर ये कोऑर्डिनेट हुआ यानी कि VCC/2 और VCC/2 RC, तो क्यू पॉइंट कहाँ लाइक करेगा, सेंटर पे लाइक करेगा। क्लियर है? ओके, तो ये RC का पहला फंक्शन हुआ कि वो कंट्रोल करता है वोल्टेज VCE को। दूसरा हुआ कि RC को हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सो दैट कि VCE का वैल्यू VCC/2 के बराबर हो जाए, एंड आल्सो ओके, क्यू पॉइंट जो लाइक करना चाहिए वो सेंटर ऑफ द डीसी लोड लाइन के सेंटर पे लाइक करना चाहिए। ओके, डीसी लोड लाइन आपका यही है, मैंने बताया था। डीसी लोड लाइन निकालने के लिए जो है आपको KVL लिखना होगा कहाँ, कलेक्टर आउटपुट पे, है ना? तो ये सारा हो गया। RC जो है इस ट्रांजिस्टर सर्किट में लोड रेसिस्टेंस की तरफ भी वर्क करता है ना?
तो ये आरसी हो गया, आरबी हो गया। इस तरह से जो है हम लोग प्रॉपरली आरबी और आरसी का सिलेक्शन करके हम लोग ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, एक्टिव रीजन में वर्क करवाते हैं। यानी कि यही आरबी सोचो, ओके, यही आरबी जो है ये कंट्रोल करेगा। अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया कि वीसी का जो पोटेंशियल होना चाहिए वो वीबी से ज्यादा और वी से ज्यादा होना चाहिए। तो इस वी से ज्यादा वीबी होना चाहिए, इस वीबी से ज्यादा वीसी होना चाहिए। ऑफकोर्स वीसी पोटेंशियल जो है ज्यादा होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो वी का पोटेंशियल इससे घट जाएगा। फिर ये तो हमारा इमीटर ग्राउंडेड है, ये तो जीरो पोटेंशियल पे है ही। तो अगर ऐसा हुआ तब ये कैसा वर्क करेगा, एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं, ओके। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे मीटर जंक्शन देख लिए कि इस तरह से अगर ऑपरेट हुआ तो आपका जो है ये सारा कंडीशन ऑपरेट होना चाहिए कि मीटर जंक्शन हमारा मतलब एक्टिव रीजन में वर्क करने के लिए मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और फॉरवर्ड बायस होने के लिए वीबी ग्रेटर देन वी होना चाहिए, और कलेक्टर जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होना चाहिए। तो उसके लिए जो है वीसी का वैल्यू जो है वीबी से ज़्यादा होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो फिक्स्ड बायस सर्किट जो हम लोग ड्रा किए हुए हैं, ओके, उसमें इमीटर हमारा ग्राउंडेड है। तो जब इमीटर ग्राउंडेड है तो भी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें किसी लगा दे, लगा सकते हैं हम लोग, जस्ट टेल मी। नहीं नहीं, इसमें नहीं लगा, इसमें लगा। लगा सकते हैं। देखो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, ये ट्रांजिस्टर है तो सी, ओके, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज VCB, और यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज VB, बताया था ना मैंने? नहीं, ये मैंने इस तरह से नहीं बताया आपको। ये VC VB VCB, नहीं, तो ये आपका इस तरह से हो गया। अब क्योंकि इस लूप में हम लोग घूम रहे हैं, इस लूप में हम लोग घूम रहे हैं, सपोज इधर से चल रहे हैं -VCC, यहाँ आए, इसमें करंट IB फ्लो कर रहा है, प्लस IB RB, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज प्लस VB यही है ना, चलिए, यानी कि IB का वैल्यू जो है VCC माइनस VB बाई RB। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम। इसको याद रखेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं, सर्किट ही याद रखेंगे। अगर ये सर्किट याद रखेंगे तो आपको ये सारा इक्वेशन आते जाएगा, तो सिर्फ सर्किट याद रखेंगे। ओके, सर्किट को याद करने में बहुत आसानी है, मैं भी आपको जस्ट बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में जो है IB फिक्स। IB फिक्स क्यों है? क्योंकि VCC भी हमारा फिक्स है, VB भी फिक्स है, और RB हम लोग प्रॉपर वैल्यू सेलेक्ट किए हुए हैं, तो IB भी हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसी कारण से जो है हम लोग इस सर्किट को फिक्स्ड बायस्ड सर्किट करते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। ओके, इट इज अ फिक्स्ड बायस्ड सर्किट, VCC VB RB कांस्टेंट होने का IB फिक्स, देन इट इज कॉल्ड फिक्स्ड बायस्ड सर्किट। तो फिक्स्ड बायस्ड सर्किट में जो है अगर आप स्टेबिलिटी फैक्टर देखेंगे तो आपको याद होगा, मैंने यही बताया है, S equal to 1 plus beta, that is the maximum value, है ना? ओके, विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, तो IC यहाँ पे अनस्टेबल होगा,
ओके, दिस इज द ड्रॉबैक। ओके, ये ड्रॉबैक होगा क्यों? आप यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा क्यों होगा? आपको याद होगा ए इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा डेल आई बी बाई डेल आई सी होता है, फार्मूला है ये। जब ये आई बी हमारा फिक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे इसका वैल्यू कितना होगा? 0 नहीं, जब आई बी हमारा फिक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे इसका वैल्यू 0, तो 0 इंटू बीटा 0, 1 माइनस 0 0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 प्लस बीटा। तो मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी फैक्टर का जो आइडियल वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1 होता है आइडियल वैल्यू। ओके, 1 प्लस बीटा इज द मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे जो आपका स्टेबिलिटी फैक्टर आ रहा है 1 प्लस बीटा आ रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू है वो लार्जेस्ट वैल्यू है। यही कारण है कि हम लोग यहाँ पे आईसी जो होगा वो अनस्टेबल रहेगा। जब आईसी अनस्टेबल रहेगा तो ये आपका मेजर ड्रॉबैक है आपका फिक्स्ड बायस सर्किट का। वही प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। ओके ओके, थैंक यू। तो